दी यहाँ पर। इसमें ऑक्जेलिक एसिड है वगैरह रखा हुआ और इस पे न्यूएच। तो इसको हम इसके साथ पहले से वाटर से इसको धो देते हैं। उसके बाद ये बीकर को रखते हैं और फिर इसको ऑन करते हैं। जो जोन सी इसमें पहले इनिशियल वीडियो ऑन करते हैं, फिर जो फाइनल वीडियो आती है उसको देखते हैं। चलो करो जरा। दिस इज एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्जेलिक एसिड या NaOH वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। दिस इज टाइट्रेशन फ्लास्क, दिस इज burette, दिस इज pipette, and you have take NaOH in the burette and oxalic acid 10 ml of oxalic acid in the titration flask. After then you have add 2 to 3 drops of phenolphthalein, that is indicator, and after then start titration. Initially write down the initial reading. After then when this color will change from colorless to light pink, that is the end point. This is the basic indicator phenolphthalein. तो अभी देखते हैं कि कब ये अपना कलर चेंज करेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। जैसे कि ये बच्चा यहाँ पे ये टाइट्रेट कर रहा है। This is a burette stand and this is a funnel. I will put it NaOH. Initial reading is 14 and I will put it in the beaker. NaOH लिया है इसमें 14 और अब इसको हम ड्रॉप टाइट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें हमने लिया है NaOH, इनिशियल रीडिंग है 14 और इसमें हम डाल रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड 10 टाइट्रेशन फ्लास्क में डाल रहे हैं 10 ml ऑक्जेलिक एसिड। आपने 10 ml टाइट्रेट करके पिपेट आउट करके इसमें डाल दिया है। दिस इज पिपेट। ये तपेंद्र है। आपका नाम क्या है? रोहन, नीरज एंड बॉबी। ये 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और यहाँ पे टाइट्रेशन कर रहे हैं। दिस इज एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके, इसमें डाल दिया है 5 ml इंडिकेटर। इंडिकेटर का नाम क्या है? फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद टाइट्रेट करना शुरू कर दो। और फाइनल रीडिंग आई 3.5, 30.5, 30.5। फाइनल रीडिंग माइनस। हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं। इसके लिए चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्जेलिक एसिड विच इज़ द एसिड। अगर यहाँ ये इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे बीकर हो गया, पिपेट हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ब्यूरेट हो गया, ब्यूरेट स्टैंड हो गया, वॉश बॉटल हो गई। सबसे पहले हम आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट वॉश बॉटल के थ्रू साफ करने हैं ताकि इनमें कोई भी बाद में गलती ना हो। इसके लिए अगर इधर एसिड होगा और इधर बेस होगा तो फिर कलर देगा, बट इधर अगर बेस होगा और इधर एसिड होगा तो ये कलरलेस होगा। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर फिनोल्फथलीन जो लास्ट में पिंक कलर देगा। उसके बाद हम 10 ml इससे पिपेट आउट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर हम इसमें डालेंगे। फिर जब यहाँ से ब्यूरेट स्टैंड को ओपन करेंगे ड्रॉप वाइज तो इसका कलर चेंज होता जाएगा। इन द एंड हमारे को पता चलेगा कि क्या ये फिनोल्फथलीन पिंक कलर देता है एसिड बेस टाइट्रेशन में। यहाँ पे हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं और इसके लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए पड़ेंगे, जैसे कि ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट स्टैंड और ये बीकर है और यहाँ पे हमारे पास पाइपेट है और ये वॉश बॉटल है। सबसे पहले हम इन सबको वॉश बॉटल से वॉश कर देंगे ताकि इनमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना रहे। और उसके बाद फिर हम इसमें बेस जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें एसिड डालेंगे हम ऑक्जेलिक एसिड। और फिर उसके बाद हम 10 ml डालेंगे जो कि हम पाइपेट से डालेंगे इसमें। और फिर उसके बाद हम इसकी पहले इनिशियल रीडिंग देखेंगे, फिर उसे नोट करेंगे और फिर यहाँ से हम इसे खोलेंगे और इसमें डालेंगे और ये इंडिकेटर डालेंगे जो कि फिनोल्फथलीन है। और फिर इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और इसमें कलर चेंज होगा। इसमें इनिशियल कलर ऐसा है और जैसे हम इसमें ये डालेंगे तो फाइनल कलर ऐसा हो जाएगा पिंक कलर।
और रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 होगी। हम ठीक। इसे नोट कर देंगे कॉपी में। ठीक है, चलो जी, व्हाट इज टाइट्रेशन? Titration when a solution is added in a conical flask and then another solution is added in it, then they react chemically and after some time reaction is complete. Oxalic acid, sir, 126. 126 और NaOH का 40। शाबाश, ठीक है। बीकर, Peptide, लिपिड, conical flask और buried stand. बीरेड स्टैंड, ठीक है। क्या किया प्रोसेस? इनमें सर जो सभी जब जो जिसमें आप कंफर्टेबल लगते हैं आपको। सबसे पहले सर हमने मतलब जो हमारे पास एपिडस उसको सर हमने धोया, फिर हमने जो मतलब जो बीरूट है उसको हमने बीरूट स्टैंड के साथ लगाया, फिर हमने उसमें NaOH सॉल्यूशन डाला बीरूट में और कॉनिकल फ्लास्क में, फिर हमने उसको मतलब खोला और उसमें जो मतलब NaOH है वो हमने उसमें ड्रॉप किया और उसमें हमने फिनोल्फथलीन एसिड डाला और एसिड की 2-3 ड्रॉप। कॉनिकल फ्लास्क में क्या दिया आपने? NaOH कितना? Acid and base reacts in the presence of indicator. एक हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड होता है, एक सिंपल ऑक्जेलिक एसिड होता है, डिहाइड्रेटेड आप बोल सकते हैं। इसमें क्या फर्क है? Hydrated is the same hydrogen. Water. कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्जेलिक एसिड में जो हाइड्रेटेड होता है? Hydrated is the 2 moles ऑफ ऑक्जेलिक वाटर मॉलिक्यूल्स। present in oxygen. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? किसका? ऑक्जेलिक हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का 260. ये निकाल था हमने। नाइनटी ना 40 क्यों बोला 90? ये बताओ। ऐसे करते व्हाट इज तू कर देना साइंस में, कंसल्ट साइंस में लॉजिक के साथ बात करो। अगर पता है तो बोलो, नहीं है तो चुप रहो। साइंस में तुमके एग्जाम में भी ये चीज होगी, ठीक है बेटा? तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? मोलैरिटी नॉर्मैलिटी वो होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ग्राम पर लीटर और मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ग्राम मोल पर लीटर। ग्राम और इसमें क्या है? ग्राम लीटर मोल। जो मोलैरिटी उसकी यूनिट सर मोल पर लीटर होती है और जो नॉर्मैलिटी उसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट क्यों नहीं? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट सर जिसमें बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन इक्वल वेट रहता है। टाइट्रेशन क्या होती है? व्हाट इज डिफाइंड टाइट्रेशन? Titration is the process in which acid and base undergoes chemical reactions with the help of indicator in a conical flask. It is a process in which a volume of substance added in conical flask and with another and combined with another substance and after that time the reaction is complete. मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या फर्क है? तो लगभग मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है? चल मोलैरिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज मोलैरिटी? molar mass of given solution by the volume in solution.
Chemistry is a branch of science which deals with the study of nature and expression of life. Okay, this is COO. It's a whole twice 2H2 dot 2H2. इसका molecular weight, molecular mass 126 ठीक है. NaOH का molecular mass 40 NaOH डालेंगे बिल्कुल. फिर उसके बाद 10 ml ऑक्सैलिक एसिड कोरिकल फ्लास्क में डालेंगे. उसमें इंडिकेटर यानी कि फिनाइलफथेलिन ऐड करेंगे. फिनॉक्सिलिन आप ऐड करो, ठीक है. 2 से 3 2 से 3 drops. उसके बाद हम मेजरमेंट लेंगे बूटी से ब्यूरेट से. उसके बाद वैल्यू आएगी उसको फाइनल माइनस इनिशियल करेगा मीन वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. उसके बाद हम उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मोलरिटी निकालेंगे. कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मोलरिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम. और एक फॉर्मूला था जो दोनों साइड आपने यूज किया. M1 M1 V1 इक्वल टू M2 V2. ठीक है. कितनी है आपकी रीडिंग? मीन रीडिंग कितनी थी? मीन रीडिंग सर 8.3. ठीक. टाइट्रेशन की इसमें एसिड होता है जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं Very और बेस होता है जो H नेगेटिव देते हैं. टाइट्रेशन होता है सर जिसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं. मतलब पहले एक सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसमें दूसरा ऐड किया जाता है. इसे टाइट्रेशन बोलते हैं. अच्छा. और हमने एसिड बेस टाइट्रेशन की. इसमें सबसे पहले हमने कॉनिकल फ्लास्क और पिपेट और बरिट स्टैंड ब्यूरेट स्टैंड ऐसे इक्विपमेंट लिए. और सबसे पहले हमने बरिट को मतलब वाटर से साफ किया, मतलब सारे इक्विपमेंट को, ताकि उसमें इम्प्योरिटीज ना रहे. डिस्टिल्ड वाटर से आपने साफ किया. उसके बाद उसमें जो वो है बरिट में हमने NaOH डाला और जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हमने ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन डाला. उसके बाद हमने जो है NaOH मतलब उसमें इंडिकेटर डाला ऑक्सैलिक एसिड में. इंडिकेटर ऑक्सैलिक एसिड कितना लिया आपने? सर 10 ml लिया. ठीक है. उसके बाद हमने इंडिकेटर डाला ऑक्सैलिक एसिड में. उसके बाद हमने जो NaOH का सॉल्यूशन है वो ऑक्सैलिक एसिड में मिलाया. और उसके बाद हमारे को लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन लाइट पिंक which both oxidation and reduction occur. HCl is acid or base NaOH. कंफ्यूज बहुत होते हैं आप. इसका कारण क्या? Acid. हो गया. When input are resistant, put the शाबाश. yes, बेस किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस. strong base. आपने टाइट्रेशन में क्या किया? कौन सा किसके बीच टाइट्रेशन? एसिड और बेस. कौन सा एसिड लिया था, कौन सा बेस लिया था? Acid sir NaOH yeah. NaOH NaOH और बेस. oxy एसिड नहीं होता NaOH होता. ये तो बेस है NaOH. मैं तो उल्टा भी बोल सकता हूँ. एसिड कौन सा लिया? acid sir ऑक्सैलिक acid. एसिड. ठीक है. बेस को चलो जी बताओ टाइट्रेशन क्या है? It is a process in which fixed volume of solution of conical flask is added and the solution of the substance. It reacts chemically with little at a time till the reaction is complete. Till the reaction is Complete. वेरी गुड. कोई नहीं, जो भी बोला तुमने अच्छा बोला. टाइट्रेशन में क्या किया आपने? प्रोसेस करिए. ब्यूरेट में क्या लिया? कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया? या इसे टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या थे? इसमें क्या लिया? इंडिकेटर कौन सा यूज किया? ये चीजें बताइए. Methyl organized phenol. मिथाइल बेटा हमने यूज किया था. फिनॉक्सिलिन यूज किया था. और ब्यूरेट में क्या लिया आपने? आपने क्या लिया ब्यूरेट में? 1 equivalent moles और मास मोलर मास
मास ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर ग्राम ऑफ 1 मोलर मास है। और ये क्या होते हैं? टाइट्रेशन खुद किया आपने? यस सर। उसमें क्या क्या इंडिकेटर कौन सा किया? सर ने और वीडियो बनाना सही है। सर एक हो गया सर, क्या ब्यूरिट ब्यूरिट सर, ठीक है सर, हमने वो डाला क्या बोलते हैं ब्यूरिट में NaOH दिया, NaOH या ठीक है। और टाइट्रेशन जो फास्ट होती है फिर आउट किया क्या? So which fixed amount of solution in conical flask. Add another solution. Add another solution. It is chemically reacted. Chemically reacted. It is thinly corner reaction. ठीक है। क्या क्या आपने टाइट्रेशन करी? Yes, sir. उसमें ब्यूरिट में क्या चीज ली और टाइट्रेशन क्लास में कौन सा एसिड और बेस दिया और इंडिकेटर क्या रहा ये बताओ। Indicate पहले से हमने process in which the fixed volume of solution takes in conic flask, it is added another solution of a substance that reacts chemically within in little time till the reaction is complete. वेरी गुड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। COOH whole dot 2H2O. और ट्वाइस डॉट 2H2। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या था? इसका सर ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर मास 20। ऑक्जेलिक एसिड 126 और NaOH का मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 मॉलिक्यूलर मास। इंडिकेटर अभी लिखा ना। process in which the fixed volume of solution taken in conical flask added another reaction after some time the reaction is complete. अच्छा ये आपने टाइट्रेशन के बारे में बताओ। टाइट्रेशन में कैसे प्रोसेस किया पूरा? सर हमने सबसे पहले एक फनल ली, उसमें सर हमने NaOH डाला, नीचे हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क था, उसमें हमने सर ऑक्जेलिक एसिड डाला था। फिर सर हमने उसमें सर ये डाला फिनोल्फ्थालीन डाला 2 ड्रॉप्स। फिर सर हमने उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाला। फिर सर एंड रिजल्ट हमारा वो लाइट ठीक है। फिर कैलकुलेशन कैसे किया आपने? कैलकुलेशन सर वो M1V1 is equal to V2। ठीक है। किसकी मोलरिटी आपको निकालनी थी? NaOH की ऑक्जेलिक एसिड की? मोलरिटी किसकी निकालना? ऑक्जेलिक एसिड।